जय हिंद साथियों, मैं गगन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर। तो देखिए साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ रखा था, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अब देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। किसी संख्यात्मक मान में हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। जैसे हमें कई संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कई संख्याओं का योगफल दे रखा है, संख्याओं के ऊपर घातें लगा रखी हैं, तो उसके इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो इस इकाई के अंक को हम क्या कर सकते हैं, अपने शेषफल प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम शेषफल प्रमेय से किस प्रकार से निकाल सकते हैं इसको आपको समझाते हैं, फिर उसको छोड़कर हम किस तरीके से निकालेंगे इकाई के अंक को। तो देखिए जैसे हम आपसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या 16 है, 17 और 21, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। 16, 17 और 21 को हम गुणा करते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए शेषफल प्रमेय से इसको किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय में क्या करेंगे, हम आपको गुणनफल जो दे रखा है इकाई का अंक निकालने के लिए बोलेगा तो आप किस संख्या से भाग देंगे दोस्तों, 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम इसमें 10 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल मिलेगा ना। इस 16 को हम 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 6। इस 17 को हम भाग देंगे, शेषफल कितना मिलेगा, 7। इस 21 को हम भाग देंगे, शेषफल कितना मिलेगा, 1। फिर देखिए अब इनका जो गुणनफल है क्या वो 10 से कम मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। देखिए 6 में 7 का गुणा किया 42 और 42 में 1 का गुणा किया, हमको 42 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर हम चलते हैं 42 में क्या करते हैं, हम 10 से भाग देते हैं तो हमको शेषफल कितना मिल जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, तो जो ये शेषफल आपको मिला 2, यही इसका क्या है, इकाई का अंक है। या हम इसको अब इस तरीके से लगा सकते हैं, 6 में क्या करते हैं, हम 7 का गुणा करते हैं। 6 में 7 का गुणा किया 42 और 42 में फिर 1 का गुणा करेंगे तो हमको 42 ही मिलेगा और अंतिम अंक यानी मतलब इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यही चीज ना, 6, 7 और 1, 6, 7 और 1 जो हमको यानी मतलब जो संख्यात्मक मान है उनके अंतिम अंक यानी मतलब इकाई के अंकों का आपका गुणनफल अलग अलग निकाल लीजिए, फिर उसका जो इकाई का अंक मिलेगा वही क्या होगा, आपका इस पूरे मान के इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस तरीके से आप शेषफल प्रमेय से भी इसको लगा सकते हैं और किस तरीके से आप अलग अलग मान लेकर भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे हम आपको कहते हैं इसका गुणा कीजिए आप, तो बताइए दोस्तों इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा। तो शेषफल प्रमेय से भी आप लगा सकते हैं, सीधा हमने बताया आप क्या कीजिए, 7 में 9 का गुणा फिर 9 में 3 का गुणा। ठीक है, 7 में 9 का गुणा किया 63, तो 6 को छोड़ दीजिए आप, उसके इकाई का अंक 3 हो गया और इसका इकाई का अंक 3, दोनों का गुणा किया कितना मिल गया दोस्तों, 9 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब बेसिक सिरे से इसको समझते हैं यूनिट डिजिट के बारे में हम दोस्तों। तो देखिए बेसिक से हम चलते हैं, तो पहले तो हम चर्चा करते हैं डिजिट हमारे कितने हैं। तो देखिए दोस्तों कितने डिजिट है हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल कितने डिजिट हुए, 10 डिजिट हमारे पास हैं। कितने हैं, 10। ठीक है, तो अब यही डिजिट आपको लास्ट में मिल रहे हैं। इकाई के अंक में जब भी मिलेंगे तो आपको यही अंक मिलने वाले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7, 8 और 9। ठीक है, और कोई अंक तो मिलना नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा, आप इनका गुणा कर रहे हैं, गुणा करके तो आसानी से निकाल लेंगे। कभी कभी होता क्या है कि संख्याएं इस तरीके से लिख के दे दिया आपको और इस पे हमने घात लगा दी, तो अब इसके इकाई का अंक आप बताइए। तो क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक निकालने के लिए 483 को आप 1000 एक बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद तब आप इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके की सवालें आपको मिल जाएंगी, तब आप क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही आपको घबराना है दोस्तों। क्या करना है हम ये आगे आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, तो पहले तो अंक आप जान चुके हैं, कितने अंक हैं हमारे, 10 अंक हैं। ठीक है, अब इन्हीं अंकों पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इन 10 अंकों पे घातें अगर आती हैं तो इस प्रकार की सवालें किस तरीके से लगेंगी। तो पहले तो हम 0 को लेते हैं और इस 5 को लेते हैं, 6 को लेते हैं और ये 1 को लेते हैं। ठीक है, ये 4 अंक कौन कौन से, 0, 1, 5
और 6। अब इनको क्यों हम एक साथ ले रहे हैं ये हम अभी आपको समझाते हैं। क्योंकि देखिए जीरो क्या है, जीरो की आप चाहे जितनी घात लगाइए आपको मान उसका क्या मिलना है, जीरो ही मिलना है। अगर मान लीजिए जीरो की घात हम 102 लिख रहे हैं तो क्या मिलेगा मान हमको, जीरो ही मिलेगा। अगर 1 की घात भी हम 102 लिख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 1 ही मिलेगा। अगर 5 की घात भी हम 102 लिख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 5 ही मिलेगा। ठीक है, आप गुणा करके देखते जाइए। जैसे हम क्या करते हैं, तो देखिए अब हम 5 की चर्चा कर रहे हैं। 5 की घात हमने 1 ली तो हमको कितना मिलेगा, 5। 5 की घात हमने 2 ली तो हमको कितना मिलेगा, 25। फिर 5 की घात हमने 3 ली तो हमको कितना मिलेगा, 25 में फिर 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। फिर हमने 4 लिया, 5 की घात 4 तो कितना मिल जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 125 में 5 का तो हमको मिल जाएगा 625। फिर हम इस 5 की घात 5 ले रहे हैं, फिर इसमें 5 का गुणा करेंगे, 25 पच्चे 125 और 1 हासिल गया, 5 छक 30 1 31 कितना आ जाएगा, 3125। तो इस तरीके से आप देखते जाएंगे, हम इसकी जितनी भी घात ले रहे हैं, सब में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, सब में इकाई का अंक क्या है, 5 ही है। देखिए 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 में भी इकाई का अंक 5, 5 की घात 3 में भी इकाई का अंक 5, 5 की घात 4 में भी इकाई का अंक 5, 5 की घात 5 में भी इकाई का अंक 5। ठीक है, अब देखिए आगे 6 था आपका, तो देखिए 6 को लेके चलते हैं। 6 की घात 1 की तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 6। 6 की घात 2 की तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36। फिर 6 की घात हमने 3 की तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 36 में 6 का गुणा करते हैं, 6 छहा के 36 3 18 3 21। ठीक है, अब फिर 6 के घाते 4 का गुणा करते हैं। अब इसमें हम 4 का गुणा करते हैं, फिर 6 का इसमें गुणा करते हैं, 16 छक्का 96 और 6 में 2 का गुणा किया 1296। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 6 में भी हमको जितने इकाई के अंक मिले हैं उनकी घातों के सभी क्या हैं, 6 ही है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि 5 की चाहे जितनी घात होगी तो उसके इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 6 की चाहे जितनी घात होगी उसके इकाई का अंक क्या होगा, हमको सदैव 6 ही मिलेगा। और 0 का और 1 का आप समझ ही चुके हैं, 0 की भी चाहे जितनी घात होगी आपको 0 ही मिलना है, 1 की भी चाहे जितनी घात होगी आपको 1 ही मिलना है। तो अब देखिए सवाल अगर आपको ये बोल देता है कि आप बताइए 125 के घाते हम कर रहे हैं 524, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 5 की घात चाहे जितनी होगी। तो देखिए दोस्तों हमको इस 12 से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, इस 5 से मतलब है। इस 5 की घात चाहे जितनी हो तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम आगे बोल रहे हैं, आप 1625 के घाते 1025 कर रहे हैं, तो इससे मतलब कोई मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, 5 की घात चाहे जितनी हो इसके इकाई का अंक सदैव कितना आना है, 5 ही आना है। अब देखिए अब हम आगे बोलते हैं 100 दे दिया आपको, ठीक है, ये आपको 2100 दे दिया। 2100 की चाहे जो घात हम लिख दें इसमें, 2100 की चाहे जो घात हम लिख दें इसमें इसके इकाई का अंक सदैव क्या आना है, 0 ही आना है। ठीक है, अब 2101 हम कर दें, इसकी भी घात चाहे जो लिखें इसके इकाई का अंक सदैव क्या आना है, 1 ही आना है। अब मान लीजिए 6 के लिए हम लेते हैं, 6 के लिए लेते हैं 786 के घात हम करते हैं 248। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इस 78 से तो हमको मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें क्या निकालना है, हमको इकाई का अंक निकालना है। तो आप किसको देखेंगे, इस 6 को देखेंगे, और 6 की घात चाहे जो हो तो उसके इकाई का अंक क्या मिलना है आपको दोस्तों, 6 ही मिलना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सवालें आपको मिलेंगी उसमें अगर कहीं इकाई का अंक 5
शून्य, 1 और 6 दे रखा हो तो आपको एकदम आंख बंद करके कुछ भी नहीं सोचना है। जो इकाई का अंक होगा चाहे उसकी घात जितनी होगी, किस किस केस में, 0, 1, 5 और 6 के केस में, ठीक है। 10 मान में से ये जो 4 मान है ये आपका चाहे इनकी घात जो भी हो वही मान देंगे। कौन कौन सी आपको बताया हमने, 0, 1, 5 और 6। तो आपको करके भी दिखाया किस तरीके से घात चाहे आप जितनी लेंगे उनके मान क्या मिल रहे हैं, वही मिल रहे हैं, इकाई का अंक वही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं। अब 4 मान तो निकाल चुके हैं हम, बचा कौन कौन सा है, कौन कौन सा निकाल चुके हैं हम, 0, 1, 5 और 6 को निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब बचा कौन सा है, अब उस पर चर्चा करते। जैसे अब हम चर्चा करते 4 और 9, क्योंकि 4 और 9 एक ही तरह की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ठीक है। अब किस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, इस पर हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4, अब हम 4 की घात को लेके देखते हैं। 4 की घात 1 लेते हैं तो हमको क्या मिलना है दोस्तों, 4। 4 की घात 2 लेते हैं तो हमको क्या मिलना है, 4 में 4 का गुणा किया कितना मिल जाएगा, 16। फिर हम 4 की घात 3 लेते हैं दोस्तों, हमको क्या मिल जाना है, 16 में 4 का गुणा करते हैं, 16 चौक को 64। फिर इसमें हम 4 की घात 4 को लेते हैं तो फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे ना, 4 चौक को 16, हासिल लगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 24, 1, 25, ठीक है ना। 4 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 1 25, 256। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 4 6 4 6, इस तरीके से आगे आप जाएंगे तो फिर आपको मान क्या मिलेगा, 6 के बाद 4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है, 1 के बाद 3 वाला मान, 3 के बाद आपको 5 वाले मान पे जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, 4, यानी मतलब 1 3 5। अगर 4 की घातें विषम है, इवन और ऑड से समझिएगा, 4 की घात अगर क्या है, विषम है, तो मान हमको सदैव क्या मिलना है, 4 ही मिलना है। जैसे 1 3, ये मान क्या मिला, इसके इकाई का अंक 4 मिला। अब देखिए, जिसकी घातें सम होंगी, जिसकी घातें सम होंगी, 4 में अगर घात सम है तो उसका मान क्या मिलना है हमको, 6 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नियम क्या बन रहा है, 4 के इकाई के अंक निकालने के लिए कोई भी मान जिसमें 4 की घात क्या होगी, विषम होगी, ठीक है। विषम का मतलब जैसे 1 3 5 इस तरीके के मान, ठीक है, विषम है तो वहां पे उसके इकाई का अंक आपको क्या मिलना है दोस्तों, 4। अगर 4 की घात हमको क्या दे रखी है, सम दे रखी है, 4 की घात सम इवन दे रखी है, तो उस केस में हमको इकाई का अंक क्या मिलना है, 6 मिलना है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से 9 का भी होता है, इसी तरीके से 9 का भी होता है। 9 की घात 1 हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 9। 9 की घात 2 हमको क्या मिलेगा, 9 में 9 का गुणा किया, 9 9 81, ठीक है। फिर 9 की घात 3, इसमें फिर 9 का गुणा करते हैं, 9 8 9 72, ठीक है। फिर 9 की घात 4 लेते हैं, फिर हम इसमें 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81, 8 हासिल गया, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26, 2 हासिल गया, 9 सत्ते 63, 63 2 क्या हो जाएगा आपका 65, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं जितने भी विषम स्थान पे मान है उनका मान आपको कितना मिल रहा है दोस्तों, 9 मिलेगा। उसका मान कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। और घात विषम तो 9, अगर घात सम तो मान कितना मिल रहा है आपको, इकाई का 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज, पावर को क्या देखना है, इवन और ऑड। अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक हमको कितना मिलना है, 9 मिलना है। अगर घात क्या है, सम है, तो हमको इकाई का अंक कितना मिलना है, 1 मिलना है। तो इसको आप समझ गए, 4 और 9 एक ही तरह की प्रॉपर्टी दिखाएंगे। और किस प्रकार की प्रॉपर्टी है आप समझ गए, अगर 4 और 9 में घातें विषम है तो इकाई का अंक 4 और 9 ही मिलना है। अगर घातें विषम है तो 4 के केस में इकाई का अंक 6 मिलना है और 9 के केस में इकाई का अंक 1 मिलना है, ठीक है। अब कितने हो गए, 4 2 6 मान हमारे हो गए। अभी कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। वो 4 मान कौन कौन से बचे हैं अभी, जिनका इकाई का अंक हमको जानना है दोस्तों, कौन कौन सा है, 2 बच रखा है, 3 4 तो हो ही चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, तो बचा 7, 7 के बाद 8 और 9 भी हो चुका है, ठीक है। तो अब इन 3 मान को देखिए, ठीक है। अब इन 3 मान में अगर हमको इकाई का अंक निकालना होगा, तब अगर ये इकाई के स्थान पर स्थित हैं, उनकी घातें दी जा रही हैं, तो उस केस में इकाई का अंक आप किस तरीके से निकालोगे। तो देखिए पहले हम चलते हैं किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है, और 8 के लिए, क्योंकि 2 और 8 किस तरीके से एक तरीके की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
2 के लिए और 8 के लिए, ठीक है। 2 की घात हम 1 करते हैं तो मान हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर 2 की घात हम 2 करते हैं तो मान हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 4। अगर 2 की घात हम 3 करते हैं तो मान हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 8। अगर 2 की घात हम 4 करते हैं तो मान हमको कितना मिलेगा, 8 में 2 का गुणा किया 16, ठीक है। फिर 2 की घात हम 5 करते हैं तो 16 दूनी 32, ठीक है। अब इस तरीके से देखिएगा 2 4 8 फिर 16 फिर 32। तो इकाई के अंक को ध्यान दीजिए, इसकी इकाई का अंक 2, इसका 4, इसका 8, इस वाले में कितना मिला इकाई का अंक 6। अब अगले वाले में फिर कितना मिल जा रहा है आपको, इकाई का अंक 2 मिल जा रहा है। या इसको इस तरीके से समझिए आप, देखिए इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हम 2 की घात 1 लिख रहे हैं तो हमको कितना मिला 2, 2 की घात 2 लिख रहे हैं तो हमको कितना मिला 4, फिर 2 की घात हम 3 लिख रहे हैं तो हमको कितना मिला 8, फिर 2 की घात हम 4 लिख रहे हैं तो हमको कितना मिला 16, 2 की घात हम 5 लिख रहे हैं तो हमको कितना मिला 32, फिर 2 की घात हम 6 लिखेंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 32 में 2 का गुणा करते हैं 64, फिर 2 की घात हम 7 लिखते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा 128, फिर 2 की घात हम 8 लिखते हैं तो दोस्तों हमको कितना मिल जाएगा 8 दूनी 16 12 दूनी 24 1 25 256। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंक को देखते हैं, इसका 2 4 8 और इसका इकाई का अंक 6, इसके इकाई का अंक 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6। तो कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है कि इस 4 के बाद फिर वही साइकिल रिपीट हो रही है, किसकी 2 4 8 और 6 की, 2 4 8 और 6 की। यानी मतलब 2 के घाते 8 के बाद अगर हम 2 के घाते 9 पे जाएंगे तो फिर हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा 2 मिलेगा। फिर 10 पे जाएंगे तो क्या मिलेगा 4, 2 की घात 11 पे जाएंगे तो क्या मिलेगा 8, 2 की घात 12 पे जाएंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 6। तो ये साइकिल देखिए, ये 4 घात के बाद ये साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देखिए अब हमने बोला आप 8 की घात पे चलते हैं, 8 के लिए चलते हैं, 8 की घात 1 तो आपको क्या मिलेगा 8, ठीक है। 8 की घात 2 तो क्या मिलेगा 8 अट्ठे 64, ठीक है। फिर 8 की घात 3 करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 8 का यहाँ पे गुणा करते हैं, 8 चौक को 32 हासिल गया 3 और 8 छक 48, 48 3 कितना हो जाएगा 51 512, ठीक है। फिर 8 की घात हम 4 करते हैं, 8 की घात 4 करते हैं तो 8 का फिर आप यहाँ पे गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96 और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद 8 की घात हम क्या करते हैं 5, तो फिर हम यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे ना दोस्तों, 8 का गुणा करते हैं तो 8 छक 48 हासिल गया 4, 8 9 72 72 4 76, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 चौक को 32। तो यहाँ पे देखिएगा फिर वही 4 घात की साइकिल के बाद 4 घात तक आया, उसके बाद देखिए फिर वैल्यू रिपीट हो रही है। यानी मतलब इसी तरीके से जैसे इसमें मान मिला आपको 2 4 8 6, उसी तरह का तरीके से यहाँ पे भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 8, इसके बाद वैल्यू क्या आई थी इकाई की 8 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 6। यानी मतलब 8 के घाते 10 से फिर एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है, 12 तक, फिर 12 तक खत्म, फिर 13 से कहाँ तक स्टार्ट होगी 16 तक एक नई साइकिल, किसकी 8 4 2 और 6 की। अब देखिए इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है, कॉमन चीज को समझिएगा। देखिए 2 की घात 2 मान 4 इकाई का, 8 की घात 2 इकाई का अंक 4, 2 की घात 3 इकाई का अंक 8 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 की घात 3 इकाई का अंक 2, या इसको समझ लीजिए आप, जैसे इसकी जो 4 घात है और इसका जो 4 घात है, इसका भी इकाई का अंक 6 4। तो आप समझ रहे हैं 2 की घात में घात अगर 2 आ रही है, 8 की घात भी 2 आ रही है, तो दोनों के लिए इकाई का अंक क्या होता है 4 होगा, ठीक है। 2 की घात 4 और 8 की घात 4 के लिए भी इकाई का अंक क्या होगा आपका 6 होगा। अब मान बदलेगा कहाँ, बस इन्हीं दोनों के लिए। 2 की घात 1 अब बहुत आसानी से बता सकते हैं 2, ठीक है। 2 की घात 3 के लिए 8, अब उसी तरह 8 की घात 1 के लिए 8, बट 8 की घात 3 के लिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। देख रहे हैं ना अंतर, यानी मतलब ये कहते हैं हम 2 की घात 1 लिखते हैं और 2 की घात 3 लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मेट 1 की घात 8 की घात 1 और 8 की घात 3। तो देखिए इस तरीके से इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर, समझ रहे हैं। यानी मतलब 8 की घात अगर 3 है तो मान क्या आएगा आपका
2 आएगा। अगर 8 की घात 3 है तो मान 2 आएगा। अगर 2 की घात 3 है तो मान कितना आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, तो सेम क्या है 8, 2 की घात 2, 8 की घात 2 4, 2 की घात 4, 8 की घात 4 6। ठीक है, तो अब देखिए इकाई का अंक आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसमें निकलेगा। अगर शेषफल हमको क्या मिले दोस्तों 1 मिलेगा। देखिए जैसे घात पे हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई मान लिखा, ठीक है, इसको लिख दिया हमने 406। तो इसमें पूछा जाए आपसे इकाई का अंक क्या होगा 1222 पूरे के घाते 406। इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, तो इकाई का अंक आप देखेंगे इससे तो हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको बस इससे है। अब इस 2 की घात देखते हैं कितनी 406। तो देखिए साइकिल 4 घात की जो साइकिल बन रही है उसके बाद वैल्यू फिर रिपीट हो रही है, यानी मतलब इस 406 में आप क्या करोगे 4 से विभाजित करोगे। तो 4 की विभाजता का नियम आप जानते हैं, क्या देखेंगे पीछे का 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो देखिए क्या 06 4 से विभाजित है, नहीं है। तो कब होगा, अगर ये 04 हो जाए। 04 होने का मतलब यहाँ पे कितना रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर थ्योरम को याद कीजिए दोस्तों 2 देगा। ठीक है, यानी मतलब क्या मिलेगा हमको 2 की घात 2, और 2 की घात 2 के लिए मान क्या होता है दोस्तों 4। तो इकाई का अंक इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है, आप इस तरीके से याद कीजिए ना, अगर 4 से भाग देने पर, घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है तो मान 2, 2 बचता है तो 4, 3 बचता है तो 8, 4 बचता है तो 6। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब वही चीज हम आपसे कहते हैं 8 के लिए चलते हैं। हम 8 के लिए जैसे 128 लिख लिया, 128 के घाते 257, 128 के घाते 257। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमने बताया 4 की साइकिल दे रही थी 8 ने, 4 के बाद 8 की घाते 4 के बाद फिर मान वही रिपीट हो रहा था। तो आप 4 से इसको भाग दीजिए। 4 से भाग देने के लिए हमको क्या देखने का पड़ेगा, पीछे का 2 अंक विभाजित है कि नहीं। तो यहाँ से करते हैं भाग 57 में, 1 हासिल जाएगा 17 और कितना हो जाएगा आपका 16 करने के लिए एक आपका रिमाइंडर इसका कितना बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। अब 8 की घात 1, 8 की घात 1 का मतलब इसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। आप क्या कीजिए घात जितनी भी है, किसके केस में आपको 4 से भाग देना होगा, 2 7 8 और 3, इन तीनों केस में आपको क्या करना पड़ेगा, घात को किससे भाग देनी पड़ेगी दोस्तों 4 से भाग देनी पड़ेगी। जिस हिसाब से शेषफल बचेगा आप उस सीरीज को याद कीजिए। जैसे यहाँ पे जो आपको बताया हमने कि 2 की घात 1 है तो 2, 2 की घात 2 है तो 4, 2 की घात 3 है तो 8, 2 की घात 4 है तो कितना होगा इकाई का अंक 6। 8 के लिए भी याद कीजिएगा, अगर रिमाइंडर 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है तो हम 8 मान लेंगे। ठीक है, 2 आ रहा है तो 4 लेंगे, 3 आ रहा है तो 2 लेंगे इकाई का अंक, और 4 आ रहा है तो 6 लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम चर्चा करते हैं किसकी, 3 की और 7 की। तो देखिए 3 के लिए चलते हैं। 3 की घात 1 तो दोस्तों क्या मिलेगी 3, 3 की घात 2 तो हमको क्या मिलेगा 9, 3 की घात 3 तो हमको क्या मिलेगा 9 त्रिक 27, 3 की घात 4 तो हमको क्या मिलेगा 27 में 3 का गुणा क्या 81, 3 की घात 5 तो हमको क्या मिलेगा 3 का गुणा करते हैं 3 8 त्रिक का 24 243। ठीक है, फिर 3 की घात 6 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 त्रिक का 9 और यहाँ से 24 थी आई 72। ठीक है, 729 मिल जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज दोस्तों, ये 4 देख रहे हैं, घात 4 के बाद फिर साइकिल रिपीट हो रही है, 3 9, 9 के आगे क्या मिलता आपको 7, फिर इसके आगे क्या मिलता 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 की घात 1 के लिए इकाई का अंक 3, 3 की घात 2 के लिए 9 मिला, 3 की घात 3 के लिए 7 मिला, 3 की घात 4 के लिए 1 मिला। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से क्या समझ, 3 के घाते 4 के बाद वही इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, वही इकाई का अंक 3 9, क्या क्या मिलना है 3 9 7 और 1, आपको क्या मिलना है दोस्तों 3 9 7 और 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से समझिए दोस्तों, अब 3 की घात कोई मान लेते हैं हम लेते हैं 153, 153 की घातें हम क्या लेते हैं 126। तो क्या देखते हैं 126 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है
तो आपका पीछे का 2 अंक लेंगे, आपको 4 से विभाजित एकदम अच्छे से याद रखना है, पूरे को विभाजित नहीं करना है, बस पीछे के 2 अंकों को आप विभाजित कीजिएगा, ठीक है। उस 2 अंक को आप विभाजित कीजिए और उसको बड़ी आसानी से आप विभाजित कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद जो शेषफल मिलता है इस सीरीज में आएंगे 1 2 3 4 शेषफल के हिसाब से, ठीक है। 4 का मतलब आपका 0 रिमाइंडर मिलेगा, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से 26 में भाग देते हैं तो 4 6 चौको 24, तो यहाँ से 2 शेषफल मिलेगा ना। 3 की घात कितनी मिलेगी हमको, 3 की घात 2 शेषफल मिल रहा है, या 3 की घात 2 को आप सीधा भी बता सकते हैं 9, या रिमाइंडर हमको कितना मिला 2, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको मान दोस्तों 9 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम 7 की चर्चा करते हैं। देखिए 7 और 3 किस तरीके से मैच करते हैं। 7 की घात 1 लेते हैं, 7 की घात 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ चलते 7 की घात 1 हमको 7 मिलेगा, 7 की घात 2 यानी मतलब कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको 49। फिर 7 की घात 3 करते हैं, 9 7 63, या आपको क्यूब याद ही होगा 343। फिर 4 का गुणा करते हैं, 7 का गुणा करेंगे 7 3 का 21 और हासिल गया 2, 7 चौक 28 2 30, ठीक है। फिर यहाँ हासिल गया 3, 7 3 का 21 और 21 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 24, ठीक है। फिर उसके बाद चलते 7 के घाते 5, फिर 7 का गुणा करोगे 0 7 7 चौक 28 हासिल गया 2, 7 दूनी 14 14 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो यहाँ पे देखिए फिर वही चीज 4 1 से लेके घात 4 तक फिर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 से 9 आया, 9 से 3 आया, 3 से 1 आया, फिर 1 से किस पे आ गया 7 पे। तो देखिए 7 9 3 1, फिर यानी मतलब आगे क्या मिलना आपको, आगे जो इकाई के अंक मिलने हैं इनकी घात को बढ़ाते जाएंगे। 7 की घात 6, 7 की घात 7, 7 की घात 8, तो उसमें इकाई का अंक क्या मिलना आपको 9 3 1 मिलना। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 की घात 2 का जो इकाई का अंक है वही 7 की घात 2 की इकाई का अंक है। 3 की घात 4 के जो इकाई का अंक है वही 7 की घात 4 के भी इकाई का अंक है। पीछे भी याद कीजिएगा, 2 की घात 2 का जो इकाई का अंक वही 8 की घात 2 की इकाई का अंक, 2 की घात 4 के जो इकाई का अंक वही 8 की घात 4 के इकाई का अंक, और यहाँ पे 3 की घात 2 के जो इकाई का अंक है वही 7 की घात 2 के इकाई का अंक, 3 की घात 4 का जो इकाई का अंक है वही 7 की घात 4 के इकाई का अंक। अब देखिए इसका 9 इकाई का अंक, इसका भी 9, इसका 1 और 1, तो इसको आप एक लिख के बना लीजिए कि 3 और 7 के 2 घात के लिए इकाई का अंक 9, ठीक है। 3 और 7 के 4 घात के लिए इकाई का अंक 1, इस तरीके से लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। और उसी तरह पीछे से भी 2 और 8 के 2 घात के लिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 4, और 2 और 8 के 4 घात के लिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसको याद कर लेंगे आप। और फिर उसके बाद 3 घात 1 के लिए 7, 3 घात 3 के लिए 7, तो वही उल्टा हो जाता है। इसमें 7 की घात 1 के लिए 7 का मान होगा और 7 की घात 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हर एक 4 टर्म के बाद, जैसे 1 5 फिर 5 4 9, तो उतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस इस तरीके से याद रखिएगा। 3 की घात 2 और 7 की घात 2 के लिए क्या होता है 9, और 4 के लिए घात 4 के लिए 1 9 1, ठीक है। 3 और 7 के लिए क्या होगा, 2 घात के लिए 91 नंबर याद कर लीजिए, 2 और 8 के लिए क्या याद कर लीजिए 46, 91 46 91 46, 3 7 2 8 3 7 2 8 3 7 2 8 3 7 37 91, ऐसे याद कीजिए, नंबर तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। 37 91 और 28 46, तो किसके लिए, बस ये आपको दिमाग में रखना है 2 और 4 के लिए, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से याद करेंगे। 3 की घात 1 को आप याद ही कर सकते हैं, 7 की घात 1 को भी आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। और 7 की घात 3 है तो मान 3 मिलेगा, 3 की घात 3 है तो मान क्या मिलेगा 7, ठीक है। अब इस पे देखिए सवाले आप भी लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए अब 3 की घात पे कुछ सवालों की जैसे चर्चा करते हैं हम, आपको इस तरीके से मान दे दे, इसमें घात क्या लगा दे रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान क्या दे रखा है, ये मान आप देखेंगे क्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो 4 से विभाजित देखिए, पीछे का बस हमको क्या देखना है 2 मान देखना है। तो 80 4 से विभाजित होता है यानी मतलब शेषफल 1, 3 की घात 1 यानी मतलब इकाई का अंक हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब 7 के लिए हम इसी तरीके से चलते हैं।
अब यहाँ पे चलते हैं, इससे तो हमको मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, केवल 7 से। अब इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करके देखेंगे कितना शेषफल मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पीछे बस 58 को, 2 को आप विभाजित नहीं करोगे, किसको विभाजित करोगे, 58 को। तो हम करते हैं यहाँ से 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ से 1 हासिल जाएगा 18, तो 4 चौक को 16, ठीक है। फिर कितना बच जाएगा 16, 18 में से 16 घटाएंगे, शेषफल हमको कितना मिलेगा दोस्तों, शेषफल 2, तो यानी मतलब 7 की घात 2, 3 की घात 2 और 7 की घात 2 के लिए मान आपको क्या मिला था दोस्तों, 3 की घात 2 और 7 की घात 2 के लिए मान क्या मिला था, 9 मिला था। हमने बोला था 37 91, 37 91, 37 के लिए 91, तो 3 और 7 की घात 2 और 4 होगी, तो 2 के लिए मान 9 और 4 के लिए मान क्या मिलेगा आपको 1। तो यहाँ से हमने इस तरीके से निकाल लिया इसको। 7 की घात 2 का मान कितना मिल रहा है दोस्तों, हमको 9 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के लिए इकाई का अंक निकाल सकते हैं। देखिए सवाल किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। जैसे हमने आपको बोल दिया कि आप क्या कीजिए, 1 से लेके 75 तक की सभी संख्याओं का योग निकालिए और उसके इकाई का अंक बताइए, 1 से 75 तक। तो याद कीजिएगा, आपको पढ़ाया था दोस्तों हमने 1 से 75 तक, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है दोस्तों, n प्लस 1/2, यानी n प्लस 1/2 करोगे ना आप, तो इस तरीके से 1 से 75 तक आपको जाना है। तो पद कितने होंगे इसमें, 75, तो क्या लिखोगे आप, 75 गुणे 76 बटे 2। तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, देखिए 5 और 6 मिल गया, तो इसका भी एक कॉम्बिनेशन गजब का है, 5 और 2 का, ठीक है। वो हमेशा क्या देगा आपको, इकाई का जो अंक देगा वो सदैव 0 देगा। तो 5 और 6 यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसके इकाई का अंक 0 भी मिल सकता है, बट क्या करना है, यहाँ पे 2 से भाग देना है ना। तो अब यहाँ मामला क्या हो जाएगा, आपका फंस जाएगा। तो आप इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे कितना मिलेगा इकाई का अंक दोस्तों, 3 मिलेगा। और यहाँ पे कितना है आपका 5, 5 में 3 का गुणा किया, कितना मिलेगा हमको 15। तो इसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दे सकते हैं आप वर्गों का योगफल, 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योगफल में इकाई का अंक बताइए। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। घन में भी बोल सकता है, 1 से लेके 35 तक के घनों का योगफल निकालिए। तो आपको फार्मूला याद होगा क्या, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल में भी आपको बोल देता है, जैसे हमने बोल दिया, आप क्या कीजिए 25 का फैक्टोरियल, ठीक है। 25 का फैक्टोरियल है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 25 का फैक्टोरियल इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं 25 का फैक्टोरियल इकाई का अंक 1 से आप क्या करोगे, कहाँ तक गुणा करके लिखोगे, 25 तक ना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो यहाँ पे देखिए एक 5 मिल गया, एक 4 मिल गया, 5 और 4 सम संख्या मिल गई, तो उनका मान क्या हो जाएगा, गुणनफल 0 आएगा। तो इकाई का अंक इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को और हम अगले वीडियो में अपने सवालों के साथ समझेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। और वीडियो में कुछ कमी आपको दिखती हो तो वो भी हमको बताएं दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।